नमस्कार, मैं हूं जूही और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। एमसीडी के चुनाव को जीतने के लिए सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि गीता कॉलोनी के वार्ड 210 से नीमा भगत, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, पहले भी 2 बार बीजेपी से जीत हासिल कर चुकी हैं और इस बार फिर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरी हैं। आपको बता दें कि नीमा भगत जी ने पहले भी 2 बार यहीं से जीत हासिल की है और इस बार भी वे पूरा प्रयास कर रही हैं। हालांकि वार्ड 210 गीता कॉलोनी की जनता भाजपा उम्मीदवार पर नीमा भगत पर अपना पूरा विश्वास जता रही है। एमसीडी के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि आज हम गीता कॉलोनी वार्ड नंबर 210 में मौजूद हैं और यहाँ पर बीजेपी की सदस्य नीमा भगत जी यहाँ से खड़ी हैं और हम यहाँ पे सबसे पहले मिलने आए हैं यहाँ की महिलाओं से और जानने आए हैं कि नीमा भगत पे वो किस तरह से विश्वास करती हैं और क्या लगता है उन्हें कि जिस तरह से नीमा भगत जी 2 बार जीत कर यहाँ से जीत हासिल की है जी उन्होंने, और वो आगे इस बार भी वही जीत दोबारा हासिल कर पाएंगी। तो चलिए चलते हैं, यहाँ की महिलाओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर नीमा भगत जी पर किस तरह से वो अपना विश्वास बनाए हुए हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा। क्या लगता है सुनीता जी आपको कि जिस तरह से नीमा भगत जी 2 बार से जीतती आई हैं, इस बार भी वो जीत हासिल कर पाएंगी? हाँ, जीतना तो चाहिए, अच्छी है को हाँ, सब काम करती हैं, कैसे बुलाओ तो आती हैं, ये है सब। की बार फिर से एमसीडी में बीजेपी वापस आएगी? हाँ जी, बीजेपी के आना चाहिए, अच्छी काम कर रही है बीजेपी। हाँ जी, क्या लगता है मैम आपको? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, लेकिन जिस तरह से मैम इस बार बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी ने चुनौती खड़ी की है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बीजेपी जीत पाएगी? आम आदमी तो कुछ कर ही ना रही है। हाँ, देखो हमारी गली 10 साल हो गए, अभी तक ना बनी है। 5-10 साल तक भी होने वाला है अब, लेकिन बना नहीं है। गली पूरा खराब पड़ा हुआ है, सारे गड्ढे हुए हैं सभी जगह। आस-पास की गलियों में भी ना लगवाए कैमरे। लेकिन मैम ये जो सड़कों का काम है, एमसीडी का काम है, ये तो बीजेपी के अंतर्गत 15 सालों से रहा है और 15 सालों में भी अभी भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। उसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी दोबारा आएगी? अब देखो, आनी तो बीजेपी तो आना चाहिए मैडम, बीजेपी बहुत काम कर रही है। बीजेपी आपको लगता है कि बीजेपी अगर इस बार आती है तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा? हाँ जी, बिल्कुल, बीजेपी बहुत काम कर रही है। मैम, आपको क्या लगता है? जैसे ये बोले वो ठीक लगता है। यानी कि आपकी सहमति सबके साथ है कि बीजेपी ही आएगी? बीजेपी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की है और उन सबका यही कहना है कि इस बार भी एमसीडी की कुर्सी पर बीजेपी ही अपना नाम जमाएगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक चलते हैं नीमा भगत जी से बातचीत करने और जानते हैं कि अब की बार वो कौन से नए मुद्दे लेकर आई हैं जिससे जनता पर वो अपना विश्वास बनाए रखने में कायम है। एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव का माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में बीजेपी की नीमा भगत जी गीता कॉलोनी से वार्ड नंबर 210 से खड़ी हुई हैं। ये पहले भी 2 बार यहाँ से जीत हासिल कर चुकी हैं और तीसरी बार दोबारा मैदान में उतरी हैं। नीमा भगत जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि तीसरी बार ये कौन सी नई नीतियाँ, कौन से नए मुद्दे लेकर आई हैं जिससे ये जनता में अपना विश्वास जमाने का प्रयास कर रही हैं। नमस्कार नीमा भगत जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप किन नए मुद्दों के साथ अब की तीसरी बार जनता के बीच उतरी हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और अपनी पार्टी का भी शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे तीसरी बार टिकट दिया है। आज के जो आपने देखा होगा जो 2017 और 2022 वाला जो हमारा टेन्योर था, उसमें हमारे माननीय सीएम साहब ने तीनों एमसीडी को बिल्कुल भी फंड नहीं दिया। तो हम ऐसा कोई भी काम अपने एरिया में नहीं कर पाए जिससे जनता में खुशी हो। लेकिन फिर भी मैं गीता कॉलोनी की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें आंखों पे बिठाया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने स्कूल्स बनाए हैं, कुछ सड़कें भी बनाई हैं, कुछ हमने इको फ्रेंडली फुटपाथ बनाए, 2 पार्कों के गेट बनाए, क्योंकि ये अलग अलग फंड अलग अलग उससे आते हैं, इसलिए वही चीज़ें बन सकती थी। और लाइटें हमने वाइट लाइटें सारे पूरे एरिया में लाइटें लगाई हैं, LEDs तो काफ़ी। और जो हमने डोर टू डोर वो हमारे टिपर्स जाते हैं, डेली कूड़ा उठता है। और जो हमारे 3 ढलाव थे वो हमने ख़त्म कर दिए हैं, उसकी जगह मैंने रानी गार्डन में कंपैक्टर लगाया है। ये काम हमने फिर भी बहुत किए। लेकिन उसके साथ साथ जो हमें अपने बुजुर्ग माता पिताओं को
जो पेंशन देनी थी वो हम नहीं दे पाए फंड की कमी के कारण। जो हमें सड़कें बनानी थी वो नहीं बना पाए, क्योंकि जो एक हमारा फंड होता है 1000 करोड़ वो इन्होंने अपनी सांसद निधि में बांट दिया, विधायक निधि में बांट दिया, और 300 करोड़ इन्होंने अपने मुख्यमंत्री फंड में रख लिया, तो वो भी काम नहीं हुआ। ना इन्होंने हम लोगों को फंड दिया ताकि हम सड़क बना सकें, झूले लगा सकें, लाइटें लगा सकें। काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो पब्लिक के होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हमारे यूडी मिनिस्ट्री का 100 करोड़ रुपया जब मैं मेयर थी मैं लेके आई थी, जिससे हम लोगों ने स्प्रिंगलर खरीदे, हमने जो वैक्यूम क्लीनर हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो रोड पे हैं, हमारे ये जो आप देख रहे हैं कि कंपैक्टर लगे हुए हैं, छोटे रिक्शो आए हैं, एरिया में सुपर शक्कर आया है, काफ़ी काम किया है पार्टी ने। और सबसे बड़ी बात है जो स्कूलों की इतनी बड़ी बात करते हैं, हमने ये स्कूल बना दिए, वो स्कूल बना दिए। यदि आप गीता कॉलोनी में जाएंगे तो मेरे वहाँ 3 स्कूल हैं, शास्त्री नगर, गीता कॉलोनी 13 ब्लॉक, गीता कॉलोनी 6 ब्लॉक। तो इन तीनों स्कूलों में यदि आप जाएंगे तो आपको लगेगा कोई पब्लिक स्कूल है। हमने अपने स्कूलों को स्मार्ट बनाया है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल की बिल्डिंग बाहर से देखकर लगती है कि वाकई में ये कोई सरकारी और प्राइमरी स्कूल वाला मन एक पब्लिक स्कूल को हम टक्कर दे रहे हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा जब भी आती है जो कहती है वो करती है। इन लोगों की तरह ये नहीं कि 10 दिन 10:10 में हम मच्छर भगा देंगे। डेंगू का एक स्टाफ इनके पास नहीं है। लेकिन अब जो मुझे करना है, फंड के द्वारा मैंने सड़कें बनानी हैं, यहाँ पर सफाई, स्वच्छता और शिक्षा मेरा पहला रहेगा। साथ ही साथ बुजुर्ग लोगों को जो पेंशन से उन्होंने रुकी पड़ी है, जो हमारी विडोज़ बहनों की हैं, यदि फंड आए तो हम वो करेंगे। अपने फंड के द्वारा हम लाइटिंग जो हमारे पार्कों में हम लगवाते थे पहले वो लगवाएंगे, बच्चों के लिए झूले लगवाएंगे। कई ऐसे काम हैं जो हमें निगम के द्वारा ही करने होते हैं, वो हम सारे काम करेंगे। नीमा जी, एक बात ये थी कि 15 सालों से बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी सरकार ने जो भी किया उसके लिए तो पूरी दुनिया जानती है और जनता इस बात का बात भी करती है। लेकिन कहीं ना कहीं सबका कहना ये भी है कि जब से बीजेपी सरकार आई है गरीब तबके को तो सुविधाएं मिलती हैं और कहीं ना कहीं अमीर तबके को भी मिलती है, लेकिन मध्यम वर्ग की समस्याएं आज भी वही बनी हुई हैं और उनकी शिकायतें आज भी बीजेपी से हैं। तो उसके लिए आपने कुछ ऐसा क्या सोचा है? नहीं, बीजेपी तो एक्चुअली में उच्च वर्ग के लिए है ही नहीं। बीजेपी हमेशा मीडियम क्लास के लिए काम करती है। आप देखिए, हम लोगों ने जो जनधन योजना का काम किया वो किसके काम आ रहा है? मीडियम क्लास और लोअर क्लास, उसको हाई क्लास से कोई लेना देना नहीं। जो हम सुकन्या योजना दे रहे हैं वो किसकी बच्ची को मिल रहा है? जो हमने अपना आयुष्मान योजना बनाई है वो किसके काम आ रही है? जो हमने उज्ज्वला योजना दे रहे हैं हम किसके काम आ रही है? मीडियम क्लास या लोअर क्लास? तो बीजेपी की जो भी योजनाएं हैं वो मीडियम क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए होती हैं। अपर क्लास को तो हमारे ऐसे कोई काम होते ही नहीं। अब जो हाईवेज बने हैं उसमें तो लोअर क्लास भी चलेगा, मीडियम भी चलेगा और अपर क्लास भी। उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं इसमें ये नहीं जा सकते। बीजेपी की सारी योजनाएं समाज के उस तबके के लिए होती है जिसके लिए उसको ज़रूरत है। उनके लिए नहीं होती कि जिनके पास ऑलरेडी है, जो बाई एयर चल सकते हैं, उनके लिए सड़कें नहीं हैं। सड़कें हमारे लिए हैं, मीडियम क्लास के लिए हैं, सड़कें लोअर क्लास के लिए हैं। हायर क्लास वाले तो अपने ऊपर उड़ जाते हैं। तो वो सारी योजनाएं। और एक ऐसे शख्स हैं दिल्ली में जो 2014 में 15 में जीत गए तो भी कहते कि आप जमुना साफ़ कर दूंगा, डुबकी लगाओगे। फिर उन्होंने दूसरी बार में भी कहा आप डुबकी लगाओगे साहब। अब अभी फिर कह रहे 2025 में भी डुबकी लगाओगे। अब पता नहीं है कब डुबकी लगाते हैं। और इस बार ये हाल हुआ कि हमारे पूर्वांचल वालों ने उस गंदी जमुना के कारण अपने जमुना के किनारों पर छठ पूजा भी नहीं कर पाए। तो बिल्कुल क्लियर एजेंडा है कि हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता को लेकर काम करेंगे। आज हर वार्ड में, नॉट ओनली मेरे वार्ड की बात करें, पूरी दिल्ली के वार्डों में टिपर जाता है, घर घर से कूड़ा उठाया जाता है और उस सब घरों से आप देखेंगे डेली सफाई होती है, स्वीपिंग होती है। स्वीपिंग मशीनें हमारी आई हैं। अब हम लोगों ने RW के साथ बैठक करके गीला और सूखा कूड़ा करके गार्बेज को जीरो, और ये मेरा पहला लक्ष्य रहेगा कि गीता कॉलोनी को जीरो गार्बेज करूं। यहाँ के लोगों को हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। RWs हमें काफ़ी कोऑपरेट कर रही है और RWs के बीच में रहकर भी ये काम करेंगे। और ये मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, इस 5 साल में जो हम पिछले 5 साल में काम नहीं कर पाए वो सारे काम करेंगे। जो हम जनता के से हम वादे किए हैं उनको 100% पूरे करेंगे और इस दिल्ली को एक खुशहाल दिल्ली बनाएंगे, न कि विज्ञापन दिल्ली। नीमा जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जनता का कहना ये भी है कि जब पहले कभी हमारे मकान बनवाने होते थे हमें परेशानियों और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन आज क्या है, जगह जगह पर बिल्डर तो बहुत हैं
उनके नक्शे भी पास हो जाते हैं, लेकिन उन बिल्डर्स को मतलब अगर सही में देखा जाए तो वो बिल्डर कहीं ने पढ़कर नहीं आते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी वो बिल्डर बने बैठे हैं। और मकानों में कहीं ना कहीं जो है मकान बनाने के लिए जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस विषय पे आप क्या प्रयास कर रही हैं कि जनता को इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े और उनके मकानों को बनाने में उनको जो है लोगों को पैसा ना देना पड़े? एक्चुअली हम लोगों ने 32.5 गज से ऊपर के फ्लैट को बनाने के लिए नक्शा पास करने के प्रोसेस दिया हुआ है। तो लोगों को हम लोगों के पास आना चाहिए, नक्शे पास करवानी चाहिए, क्योंकि देखिए हम पैसा तभी देते हैं ना जब हम भी गलत करते हैं। गलत काम के लिए ही आदमी उसको छिपाने के लिए पेमेंट कर रहा है। और वो जो बिल्डर है, बिल्डर का तो एकमात्र लक्ष्य है कमाना, तो वो किस तरीके से पब्लिक के बीच में जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में जनता के हित में हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, चाहे जन्म सर्टिफिकेट हो, चाहे लाइसेंस हो, चाहे आपको अपना हाउस टैक्स जमा करना हो, तो इसी रिलेटेड। लेकिन नीमा जी बात ये है कि ऑनलाइन तो सब कुछ हो गया है, लेकिन जनता यही कहती है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो हम करा देते हैं, लेकिन वहाँ से जवाब हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जब आप रजिस्ट्रेशन करा तो जवाब क्यों नहीं मिलेगा? आज 90% लोग काम अपने घर बैठ के कर रहे हैं, सारा ऑनलाइन काम हो रहा है। आपको आपका एक नंबर मिलता है, उस नंबर को आप डालते हैं, आपके डेथ सर्टिफिकेट निकल पाता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट निकल आता है, आपके लाइसेंस बन जा रहा है, सारे काम हो रहे हैं। यूपी आईडी में आप अपना नंबर डालो, आप आराम से अपना हाउस टैक्स भर सकते हैं। ऐसा कुछ तो ये थी नीमा भगत जी, जो कि बीजेपी से वार्ड 210 गीता कॉलोनी से खड़ी हुई हैं और ये पहले भी 2 बार जीत चुकी हैं और तीसरी बार फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। हमने इनसे बातचीत की। बातचीत करने के दौरान इन्होंने हमारे सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन किसी भी जवाब को संतुष्टि के तौर पर इन्होंने हमें नहीं दिया। बाकी रही बात जीतने की, तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि एमसीडी की कुर्सी पर अपना नाम कौन आजमाएगा। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि आने वाले वक्त में एमसीडी की कुर्सी पर अपना नाम कौन बनाएगा। मैं जूही श्रीवास्तव वीडियो पर्सन के साथ, गीता कॉलोनी, अंत तक 24x7।